लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके परिवार को और आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके मन में यह विचार चलता है असुरक्षा के प्रति। वो सोचते हैं कि कहीं उनकी कुछ हानि ना हो जाए, वे सोचते हैं कहीं उनके बच्चों की हानि ना हो जाए। जब उनके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि कहीं उनकी हानि ना हो जाए, कहीं उनके साथ में कोई बुरा न कर दे। इस प्रकार की बातें हमें से बहुत से भाई बहन हैं उनके मनों में उत्पन्न होती हैं। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अंधेरे से डरते हैं, रात को उन्हें डर लगता है, वो अकेले बाहर नहीं आ सकते, बहुत सारे तो अकेले टॉयलेट भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके अंदर डर है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब चाहे आप कितने भी अंधकार में क्यों ना चले जाएं, कितने भी अंधेरे में क्यों ना चले जाएं, कितने भी अकेले क्यों ना हो जाएं, कितने भी दूर क्यों ना हो जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। हो सकता है कोई आपके साथ में ना हो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। हो सकता है आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, अकेला समझ रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। उन दुष्ट लोगों से, उस दुष्ट शैतान से परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। आमीन। दोस्तों, हम यहां देखते हैं कि एक बार परमेश्वर के सम्मुख शैतान खड़ा हो गया और परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहां से आता है? तो शैतान कहता है कि मैं पृथ्वी से आ रहा हूं। तब परमेश्वर कहते हैं क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो कितना धर्मी है, कितना अच्छा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, सीधा है, धर्मी है। तब शैतान कहता है क्योंकि तूने उसके चारों ओर एक बाड़ा बांधा हुआ है, इसलिए आज वो सुरक्षित है और तूने उसे आशीष भी दी है, उसके कामों पर तूने आशीष दी है। मैं सोचता हूं कि शायद शैतान ने पहले कोशिश की होगी अय्यूब की हानि करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया, कारण अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा था। परमेश्वर ने एक सुरक्षा दीवार अय्यूब और अय्यूब के परिवार के चारों ओर रखी हुई थी, उसको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए शैतान कहता है कि क्या तूने उसके चारों ओर एक बाड़ा नहीं बांध रखा? यदि तूने बाड़ा नहीं बांधा होता तब मैं बताता कि वो तेरी निंदा तेरे मुंह के सम्मुख कर देता। और तब परमेश्वर उसे परमिशन देता है कि ठीक है तू जा, लेकिन उसके प्राणों की हानि न करना, उसके शरीर पर हाथ मत लगाना। और तब शैतान जाता है, तब उसकी परीक्षा करता है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसके चारों ओर परमेश्वर है, बाड़ा बांधा हुआ है। दोस्तों, आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपके चारों ओर भी एक बाड़ा बांधा हुआ है। आपके चारों ओर उसके स्वर्गदूत हैं, आपके चारों ओर स्वयं परमेश्वर है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जकरिया किताब 2 अध्याय 5 पद कहता है कि परमेश्वर हमारे चारों ओर एक आग की सी शहर बना है, एक बाउंड्री वॉल है हमारे चारों ओर, हमारे घर के चारों ओर, हमारे परिवार के चारों ओर, हमारे बच्चों के चारों ओर। वो एक बाउंड्री वॉल के समान है, सुरक्षा दीवार है हमारे चारों ओर, उसने एक बाड़ा बांधा हुआ है। स्वर्गदूत हैं आपके और मेरी रक्षा करने के लिए। भजन संहिता 121:6 पद कहता है कि न तो धूप से न रात को चांदनी से मेरी कोई भी हानि नहीं होगी। दिन में इस गर्मी से कोई हानि नहीं होगी, रात को चांदनी से भी मेरी कोई हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परमेश्वर हमारे चारों ओर एक प्रोटेक्शन वॉल है, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखने के लिए हमारे साथ में है। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने अंदर इस डर को बिल्कुल भी ना आने दें। इस वचन पर भरोसा करें कि परमेश्वर मेरे चारों ओर आग की सी शहर बना है, परमेश्वर ने मेरे चारों ओर एक बाड़ा बांधा हुआ है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा बांधा हुआ था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके बच्चों के चारों ओर, आपके परिवार के चारों ओर, आपके चारों ओर, आपके घर के चारों ओर एक बाड़ा बांधा हुआ है। जिस बाड़े को, जिस दीवार को कोई भी शैतान, कोई भी विरोधी तोड़ नहीं सकता, भेद नहीं सकता। इसलिए आप डरे नहीं, आप निष्फिक्र होकर चलें, परमेश्वर पे भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहिए। उस अंधेरे से न डरें, अकेलेपन से न डरें, बच्चों को बाहर भेजने से न डरें। परमेश्वर पर भरोसा रखें कि आपके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला, आपके परिवार के जनों को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। उनके दिन परमेश्वर के हाथों में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं प्यारे यीशु मसीह। सच में प्रभु, आपने ये सुंदर पल हमें दिखाया प्रभु, ये सामने परमेश्वर हम मिलकर आपके साथ संगति कर सके, आपके नाम को महान कह सके प्रभु, आपके नाम की प्रशंसा कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरा नाम प्रशंसा तारीफ के योग्य है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े प्रभु, तेरा राज्य हम सब के द्वारा बढ़ने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज एक एक जन प्रभु तेरे नाम से आशीष पाए प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते पूरे दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, संभाले रखा परमेश्वर, इस बात के लिए पिता हम
आपका धन्यवाद करते हैं, आपको प्रेज करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि पिता आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं और आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ में है। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु आपने हमें दिया है परमेश्वर, वो हमारे साथ हमेशा है। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमें लीड करते हैं, गाइड करते हैं। आज जो भी बातें हमारे मनों में गलत हैं और नेगेटिव हैं, कड़वाहट की हैं, दूसरों के प्रति गलत सोच है मेरे प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह अपने पाक रूह से हमें शुद्ध करे, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करे परमेश्वर, हमारे मनों को शुद्ध करे, हमारे विचारों को शुद्ध करे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन आज के इस सुंदर शाम में प्रभु एक एक जन प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित है और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जितने भी लोग उपस्थित हैं उनके साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति है। धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए खुदा, आज के वचन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि अपने वचन के द्वारा आपने बोला और बातचीत किया पिता, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अय्यूब के जीवन से परमेश्वर पिता हमें सिखाया प्रभु, हमें बताया परमेश्वर कि तू हमारे चारों ओर प्रभु सुरक्षा है मेरे प्रभु, हमारे चारों ओर तू आप किसी सहरपना है, तूने हम सब के चारों ओर अपना बाड़ा बांधा है प्रभु, ताकि कोई भी विपत्ति, कोई भी अंधकार की बातें, कोई भी दुष्ट की ताकतें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें तेरे लोगों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को छूने ना पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने पिता अपने लोगों को इस वचन से बोला और बातचीत किया प्रभु, उन्हें उत्साहित किया कि आपने उनके चारों ओर बाड़ा बांधा है, उनके घर की, उनके बच्चों की आप हिफाजत करते परमेश्वर पिता। आज बहुत से लोग प्रभु अपने आप को असुरक्षित महसूस करते पिता प्रभु, उनके बच्चे जब घरों से बाहर निकलते, घर के कोई भी सदस्य घरों से बाहर निकलते हैं, उनके मनों में प्रभु ये नकारात्मक विचार रहता कि कहीं कोई हानि ना हो, कहीं कोई दुर्घटना ना हो। मेरे परमेश्वर पिता आज प्रभु हर प्रकार का वो नकारात्मक असुरक्षित रहने वाला विचार यीशु नासरी के नाम से जाए, इन्हें छोड़कर इनके मनों से, इनके विचारों से वो नकारात्मक बातें निकलकर चली जाए। हम इसी वक्त उन सारी बातों को जाने की आज्ञा देते, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं थैंक यू देती परमेश्वर इस बात के लिए प्रभु कि तू हमारे साथ में है और हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। तूने कहा है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर प्रकार की असुरक्षा प्रभु जो अपने जीवन में महसूस करे प्रभु, आज इस वचन पर निर्भर होने पाए, आज इस वचन को प्रभु तुझे याद दिलाने पाए कि तूने हमारे चारों ओर बाड़ा बांधा है, इस वचन के आधार पर तुझसे प्रार्थना कर सके और इस प्रकार तेरे वचन की घोषणा कर सके पिता कि तूने हमारे ओर, तूने हमारे बच्चों के चारों ओर अपने बाड़े को बांधा है, ताकि हमारी सुरक्षा हो और हर प्रकार की दुष्ट की बातों से हम सुरक्षित होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक विरोधी से आपने इन्हें सुरक्षित किया है, हर प्रकार की गलत नजरों से इन्हें, इनके बच्चों को, इनकी बेटियों को, परिवार के लोगों को प्रभु आपने हर प्रकार की गलत नजरों से प्रभु बचा कर रखा है पिता। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु अपने परिवार में असुरक्षित महसूस कर रहे प्रभु, आज इस वचन से उन्हें ढाढ़स मिलने पाए, ये वचन उन्हें उत्साहित करने पाए, ये वचन उन्हें मजबूत करने पाए पिता, ये वचन उन्हें मजबूत करने पाए पिता कि आप उनके चारों ओर आप किसी सहरपना है और आपने उनके चारों ओर उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभु बाड़े को बांधा है, ताकि कोई भी दुष्ट, कोई भी नेगेटिव, कोई भी गलत बातें, कोई भी जलते हुए तीर, कोई भी वो शत्रु प्रभु इन पर हावी ना हो सके। मेरे प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपके लोग सुरक्षित हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह, इनके बच्चे सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर, इनके परिवार के सदस्य सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो बहनें इस बात को लेकर डरती हैं जब वो घर से बाहर निकलती हैं कि कोई गलत दृष्टि उन पर ना पड़े प्रभु, अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, जो भी बहनें अपने आप को, अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से पिता, आज इस वचन को वो थामने पाए और इस वचन के आधार पर हर दिन अपनी सुरक्षा के लिए घोषणा करने पाए कि पिता तूने हमारे चारों ओर अपना बाड़ा बांधा है। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी, आज जितने भी लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में, यीशु के नाम से हर एक बीमारी के ऊपर हम अधिकार लेते हैं पिता, और यीशु के नाम से सारी बीमारियों को, जिससे प्रभु आपके बेटे बेटियां इस समय जो प्रार्थना सुन रहे हैं बीमारियों से ग्रसित हैं, दर्द तकलीफ से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उस दर्द को, तकलीफ को और हर एक रोग को आज्ञा देती हूं, निकल जाओ, इन्हें छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से, इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु तूने अधिकार दिया है और प्रभु पिता जो तूने हमें अधिकार दिया है, उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हम हर एक बीमारी को, हर एक रोग, हर एक दर्द, हर प्रकार के इंफेक्शन, एलर्जीज, हर प्रकार के अंदरूनी अंगों में जो बीमारियां हैं, हम उन्हें आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। कैंसर जाओ यीशु नासरी के नाम से, पैरालाइज जाओ यीशु नासरी के नाम से, सर्वाइकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के मेंटली डिसऑर्डर्स यीशु के नाम से निकल जाए, हर प्रकार की बॉडी पेन यीशु के नाम से जाने पाए, हड्डियों की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। थैंक यू फादर, प्रभु इनका हार्ट हील करें, इसी समय लंग्स हील हो जाएं, पैनक्रियाज, किडनी हील हो जाए, हर एक वो बॉडी ऑर्गन जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हम उसे आज्ञा देते हैं प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें टाइफाइड, जॉन्डिस, प्रभु यीशु के नाम से इन बीमारियों कहते हैं जाओ इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर, बॉडी में जो कमी है यीशु के नाम से हर प्रकार की कमी इनके शरीर से चली जाए, गुप्त रोग, पाइल्स की बीमारी, फिशर यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, प्रभु इनके घुटने चंगे हो जाए, सर का दर्द दूर होने पाए, माइग्रेन यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, जिन्हें प्रभु दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से ये समस्या जाओ यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर, छोटे बच्चे सर्दी जुकाम बुखार से जो पीड़ित है, प्रभु वायरल फीवर है, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से ये फीवर, वायरल इन्हें छोड़कर जाए, हर एक बैक्टीरिया को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने प्रभु इनके हाथ पैरों को चंगा किया, इनकी आंखों को, इनके कानों को, इनके मुंह को चंगा किया, ये चलने फिरने लगे हैं, ये बोलने लगे हैं, देखने लगे हैं पिता। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने कहा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू फादर फॉर योर वर्ड।
Your word is powerful, Lord. We believe on your word, Lord Jesus, Father. Thank you, Jesus. You are the great Father. Thank you, Father. धन्यवाद परमेश्वर। आज की रात में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं, जो प्रभु बार-बार बुरे सपने देख रहे हैं, प्रभु बार-बार उन्हें मन में डर लग रहा है, प्रभु बार-बार दुष्ट के अटैक उन पर हो रहे हैं। हम कहते हैं यीशु के नाम से ये सारी बातें जाओ, इन्हें छोड़कर हम आज्ञा देते हैं प्रभु, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु आप इनसे बातचीत करें, अपनी प्रेजेंस पर प्रभु आप इन्हें रखें मेरे खुदावंद यीशु मसीह, और प्रभु इनसे इन्हें सुकून भरी नींद दे, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी प्रशंसा करने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर अपने परिवार के लिए, परिवार के कलेश के लिए, पारिवारिक मुद्दों के लिए, प्रभु रिलेशनशिप के लिए, बच्चों के लिए, उनकी स्टडी के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए और जॉब के लिए निवेदन भेजा है प्रभु, धन्यवाद कि आपने उनकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दिया है, हर एक को छुटकारा दिया और हर एक की सुधि ली, हर एक के आंसुओं को पहुंचा है, हर एक की चिंता फिक्र बेचैनी को दूर किया पिता। धन्यवाद करते हैं हर एक जन को पिता आपने ब्लेस किया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु कि आज कोई भी अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे, वरन प्रभु हर एक जन प्रभु अपनी आत्मिक आंखों से प्रभु उस बाड़े को देखने पाए जो बाड़ा आपने इनके चारों ओर, इनके बच्चों के चारों ओर बांधा है। धन्यवाद करते हैं पिता आपके वचन की सामर्थ्य के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता, जो सदा सर्वदा के लिए हम पर बना रहता है, इस बात के लिए धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।